कविता है पराठा परंपरा। अजीब नाम है लेकिन सुनिएगा। जिन्हें सम्मान समझती हो तुम, जिन्हें सम्मान समझती हो तुम, वह एल्युमिनियम की चमक में लिपटी परंपरा है जिसे हर दोपहर उनके खाने के लिए लपेटना होता है तुम्हें, चाहे प्यार से चाहे बेप्यार से भी। उन्होंने श्रुति में शामिल मात्र 4-6 नाम एक सूक्ति के साथ जोड़ दिए कि उन्हें तुम्हें गणना के योग्य बनाना था, नगण्य बनाकर। जिन्होंने अपनी जिंदगियों को संवारने में तुम्हारे अनुपात से लिए नमक का शुक्रिया अदा करने में लिया उधार, जिनकी फीचर फिल्मों में भी तुम ही जागती रही पहले, तुम ही बनती रही खलनायक नायक के बीच क्लेश का कारण, जबकि असल में तुम कम समय सोती, जल्दी नहाती, नाश्ता बनाती, गीले केशों से उनका जी बहलाती, करती यही यत्न कि वे भूखे ना रहें। एक दिन सब जानकर भी कहानियों में नहीं ला पाई तुम तराशे हुए वे शब्द कि देह और मन पर बरते अन्याय की कर सको भर्त्सना। न्याय तो दूर रहा, दीवार की कलाओं में तुम नहीं बना पाई उनके नग्न चित्र, नहीं लिखे सार्वजनिक जगहों पर उनके मोबाइल नंबर, नहीं गढ़े नंगे बुत, नहीं लिखी उनकी देह जनित कामुक फंतासियाँ, न उनकी पीड़ाओं को दर्ज करने के लिए तुम्हारे पास रहा कोई संदर्भ पुस्तकालय सिवा उनके जाति भेद के, जिनमें लिखे हुए मिले तुम्हें दूसरी कौमों पर हुए अत्याचार। नहीं मिला ब्यौरा क्योंकि वह हुआ ही नहीं, यदि हुआ भी तो तुमसे हुआ नहीं। वह सब अन्याय जो उन पर हुआ उन्हीं के कुओं, जंगलों, मेड़ों, खेतों और रोशनदानों से लेकर स्त्रियों तक हुआ। दिया तुम्हें सम्मान वही नहीं था बस, सम्मान वह है जिसे मैं नहीं सोच सकती फ़िलहाल ठीक ठीक, क्योंकि बराबरी की मांग करती चली जाती हमारी कतार ही स्वयं में एक अपमान है हमारा। वह अधिकार जो पैदा होने के साथ ही उन्हें मिला और हमें आज तक नहीं हुआ मयस्सर, हर वह अधिकार जो गरम पराठे के जीने सा स्वयंभू था, हमें मांगना पड़ा। दूसरी कविता है एक छल इस तरह। खरीदना था सबसे कीमती मलमल का पर्दा, खरीदनी थी विश्व की महान लेखिका की किताब, खरीदना था जेब में रखने भर का संसार, खरीदना था आँखों से पढ़ने भर अवकाश, खरीदना था आराम और सुख, तमीज़दार दिखना खरीदना था। खरीद सकती थी, खरीदती ही थी, क्योंकि मेरी अब तक की पढ़ी पाठ्य पुस्तकों ने आत्मविश्वास भले ही न दिया हो, भले मेरा वीज़ा न बनवाया हो, पर मुझे थोड़ा इस लायक तो बनाया था कि उंगलियां डूब सकें मेरे भर की क्रय शक्ति में। पिता पढ़ाते उन दिनों इस उम्मीद के साथ कि जैसे उन्होंने इस स्लोगन को सच मान लिया था जो प्रदेश सरकार ने प्रचारित किया कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, तो पढ़ी कोर्स की किताबें, लिखी उत्तर पुस्तिकाएं और लिखी अनपढ़ चाची के मंदबुद्धि भाई को चिट्ठियाँ, जिन्हें इमला की तरह लिखा दिए गए विषयों पर शब्द सीमा बंधे निबंधों को, जीती मुरादाबादी पीतल की प्लेटें और दीवारों पर सजा दी। वे खुश थे कि अब मैं खरीद सकती थी, कि अब मैं जीत सकती थी। किताबों को उनके मुख्य पृष्ठ से खरीदकर मैंने कई दफ़े खुद को ठगा भी, कई दफ़े चाहा कि सीख लूँ सारी दुनिया की भाषाएं और प्यार करूँ प्यार, क्योंकि एक फ़लसफ़ा मेरे कभी काम ना आ सका कि प्यार से तुम सब जीत सकती हो। प्यार से मैं भला कैसे जीत सकती थी किसी का प्यार में मैं बस हार सकती थी। अब यह एक कहानी है जिसे कविता में कहकर छल रही हूँ, इसे भी, तुम्हें भी, खुद को भी। अभी कोरियर वाला शिम्बोर्स्का की किताब देकर गया है। बहुत पतली सी किताब है, इतनी सी ही है मेरी क्रय शक्ति कि मैं महान लेखक की किताबों के ढेर में कोई कम महंगी किताब उठाऊं
फैब इंडिया का कुर्ता देखकर लालच से भर जाऊं, मगर याद करूं माँ किसी कि कपड़ों में इंसानों की आग होती है, कपड़ों से इंसान की आग नहीं होती। और खोलूं अपनी अलमारी और तह किए उन कपड़ों को सहलाऊं जिन्हें पहनकर मैंने तुमसे प्यार में हारना सीखा। एक कविता है, अकेला होना। क्या होता है अकेला होना? क्या होता है अकेला होना, जानने के लिए लेना पड़ा मुझे जन्म। 9 मासे से शायद 4-5 दिन पीछे तक लिथड़ना पड़ा, खून, पानी और प्रतीक्षा से भरी त्वचा की थैली के भीतर। टटोलना पड़ा, जाना हुआ एक अदद स्पर्श। पोटली के बाहर आते ही रोना पड़ा भूख के लिए, हंसना पड़ा बताने के लिए कि मुझ पर तरस मत खाओ। मांगना पड़ा कि क्षमा नहीं स्नेह दो, चिल्लाना पड़ा उपस्थित हूँ ऐसा बताने के लिए, और चुप रहना पड़ा बोलने के लिए। एक आँख से दूसरी आँख के बीच तनी एक रस्सी पर एक एक कदम साध कर बढ़ाना पड़ा। दिखाने और छिपाने के लिए रंगों को थान के भाव से खरीदना पड़ा। जाना पड़ा रहने के लिए, हासिल करना पड़ा खो देने के लिए, और खुद पर हंसना पड़ा रो देने के लिए। निरस्त हो जाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ा, और असफल होने के लिए सफल विषय चुनना पड़ा। क्या है रोटी चबाते समय अपने मनपसंद शरबती चावल के स्वाद की कल्पना करना, ये जानने के लिए फेफड़ों को निमोनिया के हाथों गिरवी रखना पड़ा। गोली का स्वाद चखने के लिए बंदूक चलानी पड़ी दिल से सटाकर, और अंधेरा जानने के लिए डर का हाथ थामना पड़ा। पेंटिंग समझने के लिए सबसे गहरी रात से करनी पड़ी जिगरी दुश्मनी, और किसी के भी संग हो जाना पड़ा जानने के लिए कि निस्संग होना किसे कहते हैं। फिर सबसे देरी से आया एक प्रेमी, मृत्यु से पहले बस तुम्हें ही नहीं आना था ये बताने के लिए कि अकेला होना किसे कहते हैं।